नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग सामान्य हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे डी ट्रिपल एस बी जेई और एई के एग्जामिनेशन के लिए। तो देखिए अभी तक जितने भी क्लास हमने इसका कराया हुआ है आपका प्रीवियस ईयर पेपर का, वो चाहे आपका इंग्लिश का हो या फिर हिंदी का है, तो इसका देखिए हमने अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो आप लोग जहाँ से प्रीवियस सारे वीडियो को देख सकते हो। और देखिए दोस्तों, हमने जो है एक कोर्स भी लॉन्च किया हुआ है आपका, जो कि नॉन टेक्निकल जो पार्ट है आपके, तो जिसमें कि आपका जनरल स्टडी का पोर्शन है, इंग्लिश का और हिंदी का। तो इनका जो है हमने एक पूरा कंप्लीट कोर्स लॉन्च किया हुआ है, जिसमें कि आपको टॉपिक वाइज लेक्चर्स तो मिलेंगे इन सारे सब्जेक्ट का। आपको जो है सभी सब्जेक्ट के पीडीएफ भी इसी के साथ में आपको मिल जाएंगे। तो इसके लिए जो है आप लोग हमारा ऐप डाउनलोड करना, सरजी क्लासेस के नाम से है। इसका जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और कोर्स का फी देखिए हमने केवल 199 रुपीज़ ही रखा हुआ है। तो आपको जो इन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसके साथ में देखिए, अगर आप लोग पीडीएफ इंडिविजुअली भी बाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी जो है हमने यहाँ पे जो फैसिलिटी अवेलेबल करा दिया है। तो आपको देखिए हिंदी का है, इसके अलावा इंग्लिश का है, और साथ में जो आपका जनरल स्टडी का है। तो इन सभी का आपको पीडीएफ मिल जाएगा। इनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो देखिए जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन है आपके, तो ये सारे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि हवा जो है ये कैसा शब्द है। तो आपको बताना है कि हवा क्या है, क्रिया है, विशेषण है, सर्वनाम है या फिर संज्ञा है। तो देखिए दोस्तों, जो आपका हवा जो शब्द है आपका, तो ये जो है एक संज्ञा का उदाहरण है। तो ऑप्शन डी इसका आपका जो राइट आंसर हो जाएगा। तो जहाँ पे देखिए कभी भी किसी भी व्यक्ति, वस्तु या नाम के बारे में, कोई चीज़ के बारे में मेंशन किया हुआ रहता है, तो वो आपका हो जाता है संज्ञा। और क्रिया क्या होता है, तो ये जो है किसी चीज़ का, जैसे हमें कर्म की, होने की या फिर जो है करने की प्रवृत्ति के बारे में पता चलती है, तो उसे हम लोग बोलते हैं क्रिया। और विशेषण जो है आपका, ये किसी की विशेषता के बारे में बताता है। और सर्वनाम है आपका, जैसे संज्ञा के स्थान पे जो शब्द आपके आते हैं, तो उनको बोलते हैं हम लोग सर्वनाम। तो यहाँ पे देखिए जैसे हवा आपका दिया था, तो ये क्या एक संज्ञा है, और बाकी जो है आपके क्रिया के अलग वर्ड होंगे, मतलब जो रहेंगे, तो वो चीज़ आपको एक डिटेल में पढ़ना होगा इन सारे टॉपिक्स को। क्रिया क्या होता है, सर्वनाम क्या होता है, विशेषण क्या होता है, इसके बाद जो है आप लोग इजिली आइडेंटिफाई कर लोगे। तो इसके लिए जो है आप लोग कोर्स में इनरोल हो सकते हो। जो हमने कोर्स लॉन्च किया हुआ, उसमें डिटेल में हमने इन सारे टॉपिक को समझाया हुआ है। अगला देखिए क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित शब्दों में से संज्ञा शब्द कौन सा है। तो इसमें भी आपको देखिए संज्ञा शब्द बताना है कौन सा है। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, वह हो गया, देखा हो गया, कामना हो गया, और पीला है। तो देखिए जो पीला है आपका, तो ये जो एक रंग का नाम है। तो ये आपका क्या है, संज्ञा का उदाहरण है। और इनफैक्ट अगर आपसे पूछे कि कौन सा आती है, आप लोग जो है इसको बोल सकते हो व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और बाकी देखिए वह, देखा, कामना, तो ये सारे जो है संज्ञा के अलावे और भी है। जैसे कि आपका देखा जो है, तो ये देखना आपका एक क्रिया हो गया। और बाकी देखिए वह है, तो ये आपका एक सर्वनाम है। तो आपको जो है इन सबको आइडेंटिफाई करने आना चाहिए। तो इसलिए जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि एक बार टॉपिक को आपको जो है अच्छे से समझना होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिए, रात को पहरा देने वाला आज घर गया। तो आप यहाँ पे देखिए एक वाक्य आपको दिया होगा, रात को पहरा देने वाला आज घर गया। तो इस वाक्य में रात को पहरा देने वाला, तो कौन सा एक पदबंध है। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है क्रिया पदबंध, संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध या फिर जो है विशेषण पदबंध। तो देखिए इसमें जो है आपको ध्यान से देखना होगा, इसमें कहना क्या चाह रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वाक्य में रात को पहरा देने वाला, तो अर्थात कहने का मतलब हो गया कि जो रात को कोई भी पहरा अगर देता होगा, तो जाहिर सी बात है वो कोई ना कोई व्यक्ति ही होगा, उसी के बारे में बात कही जा रही है। तो यहाँ पे जो पहरा देने के लिए बात कहा जा रहा है आपका, तो ये क्या है, ये जो एक संज्ञा का पदबंध है आपका। जब किसी भी चीज़ का, व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जाति का बोध कराए, तो उसे बोलते हैं हम लोग संज्ञा। तो यहाँ पे भी इससे थोड़ा सा ये इसने जो है बना के पूछा हुआ है, तो आपका क्या होगा, यहाँ पे संज्ञा पदबंध हो जाएगा इसका। अगला देखिए दिया हुआ है कि व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है। तो प्रेम शब्द आपका क्या है, यहाँ पे देखिए जो विशेषण, क्रिया, अव्यय या फिर भाववाचक संज्ञा। तो देखिए दोस्तों, जो प्रेम शब्द है आपका, तो ये जो है आपका ये संज्ञा तो है, ये भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। भाववाचक संज्ञा में रहता है कि उसमें जो हमें किसी चीज़ की, जैसे कि स्थिति, भाव हो गया, या फिर जो है और किसी के बारे में, क्वालिटी के बारे में या फिर गुण जो होते हैं, तो ये सारे जब पता चलता है, तो उससे बोलते हैं हम लोग भाववाचक संज्ञा। तो इसका देखिए क्या होगा, ऑप्शन फोर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है हम लोग एक डेफिनेशन देखते हैं, हम लोग जो संज्ञा आपके होते हैं उनके जितने भी उदाहरण होते हैं, और मतलब जितने भी उसके भेद होते हैं, उनका हम लोग यहाँ पे एक डेफिनेशन देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो संज्ञा है आपका, तो इसके जो है पांच भेद आपके होते हैं, जिसमें कि आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो जिस शब्द से हमें किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का अगर बोध होता होगा, तो उसे हम लोग बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा।
आप जैसे बोल सकते हो कोई भी व्यक्ति का नाम हो गया, सोनिया, रवीना या श्याम, या फिर वस्तु के नाम हो गया जैसे कार, टाय हो गया, टाटा हो गया, चाय हो गया, कुरान हो गया, तो कुछ भी आपका हो सकता है। इसके अलावा दूसरा आपका है जातिवाचक संज्ञा। तो देखिए जातिवाचक संज्ञा में जो है, इसमें एक जाति के सभी प्राणियों अथवा वस्तुओं का अगर बोध होता है तो उसे बोलते हैं हम लोग जातिवाचक संज्ञा। जैसे कि आपका बच्चा हो गया, तो बच्चा में देखिए सारे बच्चे आपके आ जाएंगे। जानवर है तो जानवर में आपके सारे जानवर आ जाएंगे। तो ये आपके एक जाति को रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो है आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, पीडीएफ में आपको सारा कुछ ये मिल जाएगा। अगला देखिए आपका है जैसे भाववाचक संज्ञा है। तो जिस भी शब्द से हमें किसी प्राणी के, पदार्थ या फिर प्राणी या पदार्थ कोई भी हो, उसके गुण या भाव या स्वभाव या अवस्था का बोध अगर होता होगा तो उसे बोलते हैं हम लोग भाववाचक संज्ञा। जैसे उत्साह, ईमानदारी, बचपन, तो इससे हमें पता चल रहा है, बचपन से पता चल रहा है कि उसकी अवस्था बताया जा रहा है किसी भी पर्सन का। तो ये जो है आपके भाववाचक संज्ञा कहलाएंगे। अब देखिए भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए भी जो है, इसमें कुछ रूल्स होते हैं कि कैसे आप बना सकते हो भाववाचक संज्ञा। तो इसमें कुछ होते हैं जैसे आपको किसी में पन या त्वा लगाना होता है। जैसे स्त्री है तो इसका भाववाचक संज्ञा बनेगा स्त्रीत्व। मनुष्य है तो इसका बनता है मनुष्यता। तो ये सारा टॉपिक्स को भी आपको जो है अच्छे से जानना होगा। इसके बाद क्वेश्चन को आप लोग इजिली कर लोगे। फिर अगला देखिए यहाँ पर है आपका समूहवाचक संज्ञा। तो देखिए समूहवाचक संज्ञा हम लोग किसे बोलते हैं कि जिस संज्ञा शब्द से किसी वस्तु के समूह या फिर समुदाय का अगर बोध होता होगा तो उसे हम लोग समूहवाचक कहेंगे। जैसे कि आपका व्यक्तियों का जो समूह होता है तो उसे बोलते हैं हम लोग भीड़, या जनता हो गया, या सभा हो गया, या कक्षा आपका हो गया। और जो वस्तुओं के समूह होता है जैसे कि आपका गुच्छा है, कुंज है, या मंडल है, या घोंद है, तो ये सारा जो है एक बताया रहा आपका यहाँ पे कि एक जैसे कि यहाँ पे क्या एक समूह है इन सभी का, तो उसे बोलते हैं हम लोग समूहवाचक संज्ञा। अगला आपका है द्रववाचक संज्ञा। तो देखिए जिस संज्ञा से जो है हमें नाप तोल वाली वस्तुओं का अगर बोध होता होगा तो उसे हम लोग बोलते हैं द्रववाचक संज्ञा। तो यहाँ पे जैसे आप एग्जाम्पल याद रखना, जैसे कि आपको दिया हुआ है तांबा है, पीतल है, चावल है, घी है, तेल है, सोना है आपका, और लोहा है। तो इनसे जो है हमें नाप तोल की वस्तुओं का बोध हो रहा है, इसीलिए हम इसे बोलते हैं द्रववाचक संज्ञा। तो आई होप कि ये सारा चीज आपको क्लियर हो रहा होगा यहाँ पे। और बाकी आपको डिटेल में स्टडी करने के लिए जो है, उसके लिए आप लोग हमारे कोर्स में एनरोल हो सकते हैं। तो वहाँ पे आपको और भी अच्छे से यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे भी हम आपको करा ही रहे हैं, लेकिन डिटेल में कवर यहाँ पे करना थोड़ा पॉसिबल नहीं है क्योंकि क्वेश्चन को जो है डिस्कस करना पड़ता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका यहाँ पर कि निम्न में से कौन सा शब्द जो है भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो भाववाचक संज्ञा कौन सा नहीं है। तो देखिए भाववाचक संज्ञा में हमने आपको बताया था कि जब जिससे जो भी शब्द है आपका दिया रहेगा, तो उससे हमें अगर किसी पर्सन का या फिर वस्तु का, उसकी अवस्था है या फिर जो है उसकी उसकी मान लीजिए कि और गुण हो गए, तो इन सारी चीज़ों का अगर कोई वर्णन करे या फिर दिखाई दे तो वो आपका हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है ममता। तो ममता जो है तो ये भी देखिए एक जैसे भाव प्रकट हो रहा है कि उसके प्रति ममता है। इसके अलावा देखिए दिया हुआ है समता है आपका। तो यहाँ पे भी देखिए इससे भी जो है कोई भाव प्रकट हो रहा है। फिर अगला आपका है कटुता। कटुता मतलब कि उससे कोई जैसे हो सकता है कि कोई उसके प्रति नफरत कर रहा होगा या फिर जो है वो ईर्ष्या कर रहा होगा, तो इस तरीके का भाव आपका होता है कटुता का। तो ये भी आपका एक भाववाचक संज्ञा ही है। अब यहाँ पे देखिए लता आपका दिया होता है। देखिए लता जो है तो ये जो है किसी एक प्राणी का नाम है। तो ये जो है आपका क्या है, एक भाववाचक संज्ञा नहीं है, बल्कि ये क्या है आपका एक व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो क्या होगा, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको जो है इसी तरीके से समझते चलना है और आपको याद करना भी होगा। डेफिनेशन तो है ही, एग्जाम्पल भी आप लोग देख लेना, बहुत सारे एग्जाम्पल हमने पीडीएफ में दिया हुआ है। तो एटलीस्ट आप लोग वो सारा आप लोग करके जरूर जाना। यहाँ पे देखिए जितने भी आपके हैं एग्जाम्पल में हमने ये सारा कुछ दिया हुआ है पीडीएफ के अंदर में। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो जितने भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो इसमें आपके क्या क्या आ सकते हैं, जैसे व्यक्तियों के नाम, वस्तुओं के नाम, स्थानों के नाम हो गया, दिशाओं के नाम हो गया, देशों के नाम हो गए, जैसे कोई भी देश है आपका। इसके अलावा जो राष्ट्रीय जातीय होते हैं उन सभी के नाम हो गए, समुद्रों के नाम हो गया आपका, नदियों के नाम, पर्वतों के नाम। इसके अलावा नगरों, चौकों और सड़कों के नाम जो होते हैं आपके। इसके अलावा दिन, महीना और जो होते हैं इन सभी के नाम जो होते हैं आपके। इसके साथ में त्योहार और उत्सव के नाम जो होते हैं, तो ये सारा आपका कहलाते हैं जाति व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर में आ जाएंगे। तो ये चीज जो है आप लोग याद कर लेना सभी चीज। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका यहाँ पर कि निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो कौन सा भाववाचक संज्ञा का एक उदाहरण है आपका। तो इसमें देखिए दिया हुआ है गंगा, चतुराई, फूल और कमरा। तो इसमें देखिए गंगा जो है आपका, तो ये तो एक नदी का नाम है, तो ये तो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। इसके अलावा देखिए यहाँ पे फूल आपका दिया होता है। देखिए यहाँ पे फूल के अंदर में सारे चीज आ जाएंगे आपके, जैसे गुलाब का फूल हो गया, कमल का फूल हो गया। तो ये जो है आपका एक जैसे रिप्रेजेंट कर रहा है जाति को, तो जातिवाचक संज्ञा के ये तो उदाहरण है। और वहीं पे देखिए कमरा आपका है।
तो कमरा देखिए ये जो है आपका एक, ये भी एक आपका जो है जातिवाचक संज्ञा का, कमरा आपका किसी भी टाइप का हो सकता है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे चतुराई आपका दिया हुआ है, तो चतुराई जो है ये दिखा रहा है किसी पर्सन का, उसकी भाव का दिखा रहा है कि वो कैसा, या फिर अवस्था या कुछ भी चीज आपका हो सकता है यहाँ पर। तो ये जो है आपका क्या है, एक भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो और चतुर से बनता है आपका चतुराई। तो इस तरीके से कन्वर्जन के भी क्वेश्चन आपके आते हैं। तो यहाँ पे भाववाचक संज्ञा जो है आपका ऑप्शन बी है। अब देखिए दोस्तों, जो आपका भाववाचक संज्ञा है ना, तो ये जो है या तो आपका जैसे कि विशेषण से, क्रिया से, या फिर आपका जैसे कोई जातिवाचक संज्ञा रहता है, तो उन सब से ही बनाए जाते हैं। तो कैसे बनाए जाते हैं, तो इसके लिए भी देखिए कुछ रूल्स होते हैं। जैसे कि आपका भाववाचक संज्ञा शब्द दिया रहेगा, तो हम उसमें जो है अगर पन या त्व या फिर ता लगाते हैं, तो उससे आपका भाववाचक संज्ञा बन जाता है। जैसे कि आपका विशेषण है लघु, तो इसका भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए जो है आप लोग ता लगे तो बनेगा इसका लघुता, या फिर लघुत्व भी आपका हो सकता है। एक है तो इसका बनेगा आपका एकता या फिर एकत्व। इसके अलावा गवार है तो इसका होता है गवारपन। बूढ़ा है तो इसका आपका हो जाएगा बुढ़ापा। और भी देख सकते हो जैसे क्रिया शब्द आपके होते हैं, जैसे कि खोजना, ये क्या आपका एक क्रिया है। तो इससे जो भाववाचक संज्ञा आपका बनेगा तो वो है खोज। जीतना का बनेगा आपका जीत, लड़ना का बनेगा आपका लड़ाई। तो आपको जो है इन सबको भी याद रखना होगा। इनसे अगर क्वेश्चन आ जाए कि जैसे लड़ना का जो है इसका भाववाचक संज्ञा क्या होगा, तो इसका आपका हो जाएगा लड़ाई। तो आप लोग जो है एक बार इसको अच्छे से स्टडी कर लेना, जितना भी हमने आपको दिया हुआ है पीडीएफ के अंदर में। अगला देखिए, यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि कोमलता निम्नलिखित में से क्या है। तो कोमलता ये क्या है, तो देखिए कोमलता भी जो है ये भी एक, जैसे आपका बता रहा है यहाँ पर कि उसकी विशेषता बता रहा है। यहाँ पे आपका जो क्या है कि कोमलता है, तो मतलब भाव प्रकट हो रहा है, यहाँ से भी हमें देखने को मिल रही है। तो ये भी आपका भाववाचक संज्ञा का ही उदाहरण है। और बाकी देखिए जातिवाचक तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई जाति को रिप्रेजेंट कर नहीं रहा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा तो होगा नहीं, क्योंकि कोई व्यक्ति का पर्टिकुलरली जो नाम होता है उसको तो ये संबोधित कर नहीं रहा है। समुदाय को भी ये कोई संबोधित नहीं कर रहा है। तो क्या होगा आपका भाववाचक संज्ञा कोमलता। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका यहाँ पर कि एक समूहवाचक नहीं है, तो कौन सा इसमें जो है समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है गुच्छा, दल दिया हुआ है, छत्ता दिया हुआ है, और बेल आपका दिया हुआ है। तो देखिए गुच्छा जो है आपका, तो ये क्या है, ये भी एक समूह को ही रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि कलेक्शन रहते हैं। दल भी आपका देखिए, ये भी इसमें भी जो ग्रुप होते हैं। छत्ता जो आपका दिया हुआ है, तो इसमें भी देखिए ग्रुप में ही होते हैं, मतलब जो रहते हैं इसके अंदर में। और यहाँ पे बेल आपका दिया हुआ है। तो देखिए जो बेल है आपका, तो ये जो है एक आपका रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे जो फल आपका होता है बेल, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर में आपका आ जाएगा। तो क्या होगा, ऑप्शन डी आपका होगा, जो कि एक समूहवाचक नहीं है। बाकी ये सारे जो है समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण है। अगला देखिए, हथियार में कौन सी संज्ञा है। तो हथियार में कौन सी संज्ञा है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है व्यक्तिवाचक, गुणवाचक, जातिवाचक या फिर भाववाचक। तो देखिए दोस्तों, जो हथियार है आपका, तो ये जो है जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। क्योंकि देखिए हथियार में आपका कुछ भी आ सकता है, जैसे कि आपका कोई बंदूक हो गया। इसके अलावा और भी जो हथियार होते हैं वो सारे के सारे आपके आ जाएंगे। तो ये एक जाति को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो क्या होगा, ऑप्शन सी आपका हो जाएगा। अगला देखिए, भूख शब्द में किस प्रकार की संज्ञा है। तो देखिए दोस्तों, जो भूख है आपका, तो ये भी एक भाव को रिप्रेजेंट कर रहा है। कोई पर्सन जैसे भूखा है, तो ये भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है आपका। तो क्या होगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है। और बाकी देखिए समूह को तो रिप्रेजेंट कर नहीं रहा है, जाति को भी रिप्रेजेंट कर नहीं रहा है, व्यक्ति को भी रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। तो आपका क्या है, ये भाववाचक संज्ञा, मतलब कि ये जो एक स्थिति दिखा रहा है, कोई पर्सन भूखा हुआ है। तो आपको देखिए डेफिनेशन पता होना चाहिए, और डेफिनेशन को अच्छे से समझे हुए हैं, और टॉपिक को आपने अच्छे से समझा हुआ है व्याकरण का, तो कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं एग्जाम में। तो आप लोग जो है अच्छे से तैयारी करो। हमने जो है आपको हर तरीके से पॉसिबिलिटी का दिया हुआ है, आपको कंडीशन दिए हुए हैं, आपको हर तरीके से फैसिलिटी हमने दिया हुआ है। तो आप लोग जो है उसका बेनिफिट उठा सकते हो। कोर्स भी दिया हुआ है, लॉन्च किया हुआ हमने, और पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड किया हुआ है। तो आपके ऊपर है कि आप तैयारी कैसे करते हो। और अगर जितना हमने आपको दिया उतना भी अगर आप कर लेते हो ना, तो हिंदी में देखिए आपका बहुत अच्छा नंबर आएगा। तो थैंक यू दोस्तों। आपको कैसा लगा ये लेक्चर, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और देखिए इसी तरीके से जो है आपका आगे भी लेक्चर से कंटिन्यू रहेगा आपका एग्जामिनेशन तक, जब तक कि आपका हो न जाए। और आप लोग से भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप ये वीडियो को शेयर करना, ताकि हमें मोटिवेशंस मिलता रहेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।